हरे कृष्णा। सनातन धर्म में माघ महीने का खास महत्व है और यह महीना पूरी तरह से मां गंगा को भी समर्पित होता है। इसीलिए माघ महीने में रोजाना गंगा जी में स्नान करने का विधान है। इस महीने में गंगा स्नान करने से साधक को अमोघ और अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया जाता है और इस बार 1444 साल बाद लगने वाले महाकुंभ का अमृत स्नान भी माघ पूर्णिमा के दिन किया जाएगा। माघ पूर्णिमा के ठीक अगले दिन से पवित्र फाल्गुन मास की शुरुआत हो जाएगी और फाल्गुन मास में भगवान शिव की पूजा का विधान है। पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार का पूजन किया जाता है। इन सब के साथ साथ पवित्र नदियों में स्नान करने के अलावा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी किया जाता है, दीपदान किया जाता है। पूर्णिमा तिथि पर सात्विक भोजन का प्रयोग करना चाहिए। हो सके तो उपवास रखना चाहिए। लहसुन, प्याज या तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाता है और रात के समय उगते हुए चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण होता है। यह तिथि चंद्र देवता को भी समर्पित होती है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार माघ पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत किस दिन रखा जाएगा और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, इस दिन राहु काल का समय क्या रहेगा और सबसे विशेष बात कि इस बार माघ पूर्णिमा के दिन ही भद्रा भी लग रही है। तो भद्रा काल कब से कब तक रहेगा और भद्रा का वास कहाँ रहेगा, क्या यह भद्रा पृथ्वी लोक पर शुभ रहेगी या अशुभ रहेगी, चलिए आपको बताते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखकर हमारे चैनल पर इस दिन पूर्णिमा की कथा भी जरूर सुनिए। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 फरवरी मंगलवार की शाम 6:56 से और समाप्त होगी 12 फरवरी बुधवार की शाम 7:22 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी बुधवार को रखा जाएगा। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व कथा का श्रवण भी इसी दिन किया जाएगा। अब जानते हैं पूर्णिमा तिथि पर रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रातः काल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:45 से 7:02 तक रहेगा। संध्या काल पूजा का मुहूर्त शाम 6:09 से 7:26 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त इस समय दीपदान करना चाहिए, गौशाला में दीपदान करना चाहिए। यह मुहूर्त शाम 6:07 से 6:32 तक रहेगा। चंद्रोदय का समय शाम 6:14 पर। इस समय के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत खोल सकते हैं। सूर्योदय का समय सुबह 7:05। सूर्यास्त का समय शाम 6:17। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:28 से 6:16 तक रहेगा। इस बार शोभन और सौभाग्य योग का निर्माण भी इस दिन हो रहा है, जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग है और अपने आप में सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले तथा किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। सौभाग्य योग सुबह 8:07 तक रहेगा। शोभन योग पूरा दिन रहेगा। इन योगों में कोई भी नया काम शुरू किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इस बार पूर्णिमा तिथि पर कुछ समय के लिए भद्रा भी है। भद्रा प्रारंभ होगी 11 फरवरी मंगलवार को शाम 6:55 पर। भद्रा समाप्त होगी 12 फरवरी बुधवार को सुबह 7:05। इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक धरती लोक पर होगा और जब भद्रा का वास धरती लोक पर होता है तो यह अशुभ फल देने वाली होती है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और भद्रा का त्याग करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। राहु काल को भी अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि जब 12 फरवरी बुधवार को सुबह के समय भी भद्रा रहेगी तो क्या उस समय ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जा सकता है या सुबह की पूजा शुभ मुहूर्त में की जा सकती है? तो देखिए, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भद्रा को नहीं मानते हैं और ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते हैं। वे इस समय में सुबह की पूजा, स्नान, ध्यान, जप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ज्योतिष शास्त्र, पंचांग और मुहूर्तों में विश्वास करते हैं, उन्हें भद्रा का समय त्याग कर जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है उसी में पूजा पाठ और स्नान करना चाहिए। यह थी आज की जानकारी। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। हरे कृष्णा।